हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, अभी आप लोग का मिड टर्म खत्म हो गया। अब इसके बाद आप लोग अभी अपने 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 घर गए होंगे, क्योंकि अभी मिड टर्म जैसे ही खत्म हुआ है उसके बाद अभी छुट्टियां चालू हो गई हैं। मिड टर्म के बाद अब खुलेगा सीधा आपका शायद 3 या 4 जनवरी से, कंफर्म नहीं है, लेकिन 3 या 4 जनवरी से शायद आप लोग का कॉलेज ओपन हो जाएगा। और उसके पहले आप लोग अपने अपने घरों से आ जाओ, 2 तारीख तक आप लोग आ जाओगे। फिर आप लोग की क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी और एंड टर्म के पहले जो भी आपका लास्ट में 2 यूनिट 3 यूनिट जो भी बचा हुआ है वो आपको पूरा करवाया जाएगा। आई थिंक आप लोग का एंड टर्म में प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। उसका मेन रीज़न ये है, पहला, कि आपका जो पहले से प्रिपरेशन है 1 2 3 यूनिट, तो आप लोग पहले से ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में प्रिपरेशन कर चुके होंगे। बच गई लास्ट में 2 यूनिट, यूनिट 4 यूनिट 5। बहुत लोग तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यूनिट 4 भी शायद टच कर गई है। तो कहीं ना कहीं जो भी बची खुची यूनिट्स हैं या फिर किसी का IA2 रह गया हो, तो वो सारा अभी जो 3 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें पूरी कर दी जाएंगी। और जो भी अटेंडेंस आपका 75% मैंडेटरी रहेगा, वो तो मैंडेटरी रहेगा ही। और आपका 3 या 4 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा क्लासेस। तो आप लोग का एंड टर्म शायद जनवरी के लास्ट में या फेब के फर्स्ट वीक में हो, तो उसके पहले आप लोग के क्लासेस चलेंगे। क्लासेस रेगुलर करना, अभी आप लोग घर जाओ, इंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी छुट्टी में भी बहुत लोग घर गए हुए हैं। बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग का जो भी अभी मिड टर्म हुआ है, तो मिड टर्म का रिजल्ट कैसे देखें और IA1 IA2 का रिजल्ट कैसे देखें, वो मैं भी आप लोग को बता दे रहा हूँ। पहले तो देखो, जो फाइनल रिजल्ट आता है ना, वो माई रिपोर्ट कार्ड में देखा जाता है। जो भी iCloud में आप जाओगे तो iCloud में एक सेक्शन बना हुआ है माई रिपोर्ट कार्ड। तो माई रिपोर्ट कार्ड में ना जा करके अगर पहले आपको चेक करना है, तो मिड टर्म के कुछ टाइम के बाद, जब भी एग्जाम खत्म होता है उसके कुछ दिन के बाद आपका परफॉर्मेंस में रिजल्ट शो होने लगता है। परफॉर्मेंस में आपका IA1 IA2 एंड मिड टर्म का भी मार्क्स शो होगा, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है मिड टर्म का और ET का, दोनों का। माई रिपोर्ट कार्ड में तब आपका शो करेगा जब आपका ET भी कन्फर्म, ET भी ओवर हो जाएगा। ET का जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आपका माई रिपोर्ट कार्ड में शो करता है। तो अभी आप लोग को रिजल्ट अगर देखना हो, चाहते हो कि मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा, तो आप परफॉर्मेंस सेक्शन में जाकर के आप चेक कर सकते हो। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। और बात करता हूँ डिबार्ड का, तो डिबार्ड आपका 75% अटेंडेंस आपका मैंडेटरी रहेगा, पहले की तरह जैसे चल रहा था। देखो, मैं एक बात बता दे रहा हूँ आप लोग को बच्चों, कि 75% जो अटेंडेंस है ना, वो मिड टर्म में ही होना चाहिए, एंड टर्म में नहीं होना चाहिए। वो इसी साल से नया रूल पास हुआ है, क्योंकि मेरे टाइम में जो मिड टर्म में जो 75% का रूल था ना, वो नहीं था। सीधा एंड टर्म में आपका 75% रहना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग का क्यों है, और री एग्जाम शायद इसीलिए हो रहा होगा, तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। री एग्जाम हम लोग के टाइम में मिड टर्म का नहीं हुआ था, ये नया नया कुछ कुछ रूल्स आ गए हैं, तो मैं कुछ इसमें कह नहीं सकता हूँ। तो अभी आप लोग मिड टर्म छोड़ो, एंड टर्म का तैयारी करो, एंड टर्म पे पूरा फोकस करो और सारा यूनिट फिर से आप रिवाइज करो अच्छे से। और एंड टर्म टोटल 32 पेज का रहेगा। ये होप मत रखना कि पुराना जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, बहुत लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे थे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, मैच नहीं कर रहा है, जो पढ़ाया गया वो नहीं आ रहा है, जो सर क्लास में पढ़ाते वो नहीं आता है। आप एक चीज बता दो, आप होप मत रखो किसी चीज से, ठीक है। आप पढ़ाई करो, आप खुद पे भरोसा रखो। भले प्रोसेस अलग हो सकता है, वो अपने मन से आप डाल सकते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही चेंज कर दिया गया हो। मैं मानता हूँ कि सिलेबस के अंदर से ही आया था, लेकिन जो पढ़ाया गया है उससे थोड़ा डिफरेंस आता है, या पूरा टॉपिक घुमा के दे दिया जाता है, लेकिन रहता है वही चीज। तो ये मत बोलो कि मैच नहीं करा। मैच आपका कहीं नहीं, कुछ नहीं करने वाला है ना, आपका प्रीवियस ईयर से मैच करने वाला है क्वेश्चन से। हाँ, जो सिलेबस है उसके अंदर से भले आ सकता है, लेकिन आप सोच रहे हो कि प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन आ जाए, वो नहीं आएगा। तो आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसके ऊपर भरोसा कर रहो, डेफिनेटली आप पास आउट हो जाओगे। और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, होप मत हारो। आपको मिड टर्म में एक ट्रेलर टाइप का आपको समझ में आ गया हो कि आगे का मेरा सारा एग्जाम, सारा पेपर कैसा रहने वाला। आज मैं बात करता हूँ बैक पेपर का। तो बैक पेपर का ये है कि हमारे जो टाइम में था, जो भी, देखो मैं जो भी आप लोग को बात बताता हूँ ना, वो मेरे टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता है मैं वो बताता हूँ। तो बैक पेपर का जो भी मसला है, बैक कब लगता है। देखो, बहुत लोग बोल रहे हैं कि मिड टर्म में बैक नहीं लगता है। बहुत लोग ये भी बोले हैं कि हमारे फैकल्टीज बोले हैं कि मिड टर्म में बैक नहीं लगता है। आपका 30 नंबर का, चलो मैं मिड टर्म है, 30 नंबर में आपका 12 नंबर भी नहीं आएगा, 10 नंबर भी नहीं आएगा, तो बैक नहीं लगेगा। वो कह के आपको बैक लगाएगा। इसीलिए ये कभी भ्रम में मत रहना कि बैक नहीं लगता है। अगर बैक लग भी गया तो मैं कहीं और से मैनेज करवा लेंगे। मैनेज कहीं नहीं होता है यहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। इतना आप भूल जाओ कि मैनेज कहीं होता है। सब कुछ मैं यहाँ पे देख चुका हूँ, क्या होता है नहीं होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैनेज करने के चक्कर में हो तो मैनेज कहीं से नहीं होने वाला है। आप जो लिखोगे उसी का मार्क्स आएगा, जो नहीं लिखोगे एक्स्ट्रा नंबर नहीं आएगा। तो IA1 में भी बैक लगता है, IA2 में और मिड टर्म में।
आपको ये सब जो बोल रहा हूँ ना कि बैक कैसे लगता है क्या नहीं लगता है, परफॉर्मेंस में इसीलिए बोला था कि आपको चेक कर लेना। परफॉर्मेंस में एक एक चीज़ का डिटेल्स रहता है, कितने मार्क्स में कितना कम आया है, कितने मार्क्स में कितना ज़्यादा आया है, तो उसमें एक एक पास मार्क्स भी रहता है उसमें, और कितने नंबर आपका आया है उस वो भी रहता है, पर सब्जेक्ट रहता है। तो बैक मिड टर्म में अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तो बैक लगा देगा। इसीलिए कम नंबर लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप फेल मत करो, फेल करोगे तो बैक लगाएगा। तो मिड टर्म या एंड टर्म आपका जो 100 नंबर का होने वाला है या 80 नंबर का होने वाला, जो भी नया रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे टाइम में मिड टर्म 50 नंबर का था और इस बार एंड टर्म है वो 80 नंबर का, और मेरे टाइम में जो मिड टर्म था वो 50 नंबर का, इस बार 30 नंबर का है। तो मार्क्स में थोड़ा भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो भी प्रोसेस स्टार्टिंग से चलता आ रहा है वो वही रहता है, सेम रहता है। तो पास आउट होना सब में जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि बैक नहीं लगता। और मान लिया बाय द वे बैक लग भी जाता है, यहाँ पे दो तरह से बैक लगता है, ठीक है। दो तरह से बैक लगने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, एक तो इंटरनल में अलग बैक लगता है और एक्सटर्नल में अलग बैक लगता है। एक्सटर्नल में जो बैक लगता है, इसका मतलब जो ईटी जो 80 नंबर का या 100 नंबर का होने वाला, उसमें जो बैक लगेगा तो आपको 500 रुपया पेनाल्टी देना पड़ता है पर सब्जेक्ट। 500 रुपया पेनाल्टी दे करके आप दोबारा पेपर दे सकते हो। और अगर इंटरनल में किसी चीज़ के कारण बैक लगता है, देखो बैक लगता है तो इंटरनल में पूरा एक साथ ही बैक लगता है, ठीक है। अगर IA1 में बैक लग गया, IA1 में आप फेल कर गए या मिड टर्म में आप फेल कर गए, तो पूरा इंटरनल में उस सब्जेक्ट, उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, ठीक है। इंटरनल में बैक लगेगा तो 2300, एक्सटर्नल में बैक लगेगा तो 500। ये मैं अपने टाइम का पैसा बता रहा हूँ, कितना मेरे को पैसा लगा था, और बाकी अभी के टाइम में कितना पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, लेकिन प्रोसेस रूल्स सारा सेम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ पे आप ध्यान रखना, बैक मत लगने देना, फेल मत होना। और बाकी ईटी का आप अच्छे से तैयारी करो। ईटी के बाद आपका मात्र 5 दिन का या 3 दिन का छुट्टी मिलेगा, नए सेमेस्टर का स्टार्ट हो जाएगा स्टडी। उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, नए सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स रहते हैं क्या नहीं रहता है। फिलहाल अभी यहीं तक, और आई होप कि आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अभी फिलहाल आप लोग एंजॉय करो, और 3 तारीख तक सब लोग, आप जैसे जैसे आप लोग का क्लास स्टार्ट होता है, 3 तारीख 4 तारीख जब से भी क्लास स्टार्ट हो, आप लोग क्लास कंटिन्यू रखो, और बिल्कुल पहले से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि ईटी का सवाल है, 100 नंबर का 80 नंबर का है, इसमें ज़्यादा लिखना पड़ सकता है। लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करना। बहुत लोग की शिकायत ये भी आ रही थी कि बहुत कम टाइम मिलता है, 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें बहुत सारा लिखना पड़ता है। बहुत लोगों का पहला दिन मार्केटिंग था, मार्केटिंग में बहुत लोग का छूट गया है, आते हुए भी आंसर छूट गया है। आंसर छूटने का मेन कारण था कि टाइमिंग कम था। तो टाइमिंग कम में ज़्यादा कैसे लिखे, उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ऐसे लिखने का प्रैक्टिस बहुत करें, लिखने का प्रैक्टिस करें, जो भी दिमाग में आ रहा है उसको लिखें। इससे आपका 2 फायदा होगा, एक लिखने का स्पीड बढ़ेगा कम टाइम में, और ऐसा नहीं कि पूरे गंदे राइटिंग में लिखना है, थोड़ा अच्छे राइटिंग में लिखना है, और थोड़ा साफ सुथरा नीट एंड क्लीन। और बाकी हमको एग्जाम के बारे में आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आप लोग को समझ में आ गया होगा मिड टर्म आपका कैसे गया कैसा नहीं गया। बस यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आगे भी पूरे सेमेस्टर में रहने वाला है, लास्ट तक, जब तक आपका प्लेसमेंट तक आएगा, जब 4th सेमेस्टर आएगा तब तक। तो बस इसी तरह रहने वाला, आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाओ। अच्छा हुआ था पहला दिन मार्केटिंग था, इससे आप लोग को पता चलेगा कि हमारा आगे अकाउंट्स और स्टैटिक्स का पेपर कैसा रहने वाला है। तो ये मत सोचो कि जो एकदम पढ़ के जा रहे हैं वही आएगा, या जो फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जो मैं भेजता हूँ, जो ग्रुप में लोग बोल रहे थे कि यही, इस पर भरोसा मत करना, इसको देखो भी मत, जो प्रीवियस ईयर का समझो कि वही नहीं आएगा। ये सब जो बातें हैं ना, ये सब बोलने वाली बातें हैं बस। तो आप जो पढ़ के जाओगे वही लिखोगे, मुझे पता है, और आपको ही पता है कि मैं जो पढ़ के जा रहा हूँ वही लिखूंगा। तो आप पढ़ के जाओ ना, सारा कुछ पढ़ के जाओ, टाइम आपके पास पूरा भरपूर है, 24 आवर्स मिल रहा है एक दिन में टाइमिंग, दिन भर दिन रात पढ़ो। MBA थोड़ा ईजी नहीं होता है, सबके लिए ईजी नहीं है, तो ठान लोगे तो ईजी सब रहेगा, लेकिन ईजी ऐसे नहीं होता है कि हाँ तुरंत 9th 10th क्लास फार्मूलाज वगैरह पुट कर दिए हो गया। सब कुछ समझने के ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ समझोगे ना, थ्योरी में क्या है ना कि आपको एकदम डिट्टो तोता की तरह जो रट के जाओगे वो लिखना नहीं, आपको अपने मन से क्रिएट करके उस चीज़ को, आगे का सॉल्यूशन कैसे होगा उस चीज़ का, कैसे क्या होगा नहीं होगा, अपने मन से क्रिएट करके उस चीज़ को आपको आंसर कॉपी में पुट करना होता है। अगर किसी सिचुएशंस में किसी कंपनी का एम्प्लॉय फंस जाता है और उसका जो मैनेजर होता है, तो मैनेजर ही उस कंपनी का सिचुएशंस को अपने तरीके से संभाल के उस चीज़ को करता है ना। तो आप एक मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हो, मैनेजमेंट का पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उसकी चीज़ को कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे, आपके सामने कुछ ये दे दिया जाएगा, टास्क दे दिया जाएगा, उस टास्क को कैसे पूरा करोगे, आप खुद से क्रिएट करोगे दिमाग से कि हाँ क्या करें तो वो सही हो। इस तरह की सिचुएशंस आपकी आई होंगी एग्जामिनेशन में, तो इस तरह की आगे भी आने वाली हैं। ऐसा नहीं कि पूरा कॉपी बुक्स का पढ़ा हुआ ही हम लिखेंगे, हम अपने मन से खुद से कुछ कुछ क्रिएट करके लिख सकते हैं।
बशर्ते कि वो चीज़ उसी चीज़ का होना चाहिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं फिर से आपके डिमांड पे एक नए टॉपिक पे। कल फिर वीडियो आएगी मेरी, अब मेरी वीडियो डेली आएगी। तो हमारी कोशिश रहती है कि वीडियो डेली आए, बशर्ते कि कोई कंटेंट मिलना चाहिए, कोई टॉपिक मिलना चाहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो। राधे राधे, लव यू ऑल, जय श्री राम।